कराची में बैंक से 27 लाख रुपए की रकम लेकर जाने वाले बहन भाई को रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। गन उन्होंने उतरते ही लोड कर दी थी मेरे भाई से कि मैं मार दूंगा आपको। मुझसे पर्स मांगा उनको, उन्होंने सिर्फ पर्स ही क्यों मांगा? हमें लग रहा है कि शायद ये मुखबरी हो सकती है। किस तरीके से वारदात हुई है, क्या कहानी है इसकी? और बेसिकली आप जा रही थी और इतनी बड़ी रकम निकलवा कर कहाँ जा रही थी? ना कोई आपके साथ कोई सिक्योरिटी थी? जी हमने सोचा नहीं था कि हम निकलवाएंगे ये, बस एट द स्पॉट हमारा प्रोग्राम बना कि हम निकलवा लेते हैं। तो हम लोग घर आ रहे थे, बस रास्ते में हमें पता नहीं था कि वो पीछे आ रहे हैं हमारे, या जो भी है। तो बस अचानक हुआ है, उन्होंने गन लोड कर दी थी। इस वजह से हमें डर गए हम लोग दोनों बहन भाई। तो ये हुआ ऐसा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब वारदात हुई तो आपके साथ कोई पुलिस ऑफिसर या कोई ऐसा मौजूद नहीं था जो कि आपको रिकवर करा हो सिक्योरिटी से हो, कि आपने थाने में पुलिस स्टेशन जाके बताया हो कि हम इतनी बड़ी रकम निकलवा रहे हैं? नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। बैंक वालों ने हमें इस बात पे बहुत ज़्यादा हैरत है कि उन्होंने नहीं दी हमें सिक्योरिटी, जबकि उन्हें देनी चाहिए थी। इनफैक्ट पुलिस भी ये बोल रही थी कि उनको देना चाहिए थी सिक्योरिटी, मगर उन्होंने नहीं दी। अच्छा, जो रकम थी किस चीज़ की रकम थी और आप लेकर आ रही थी? क्यों लेकर आ रही थी? आप बैंक से भी ट्रांसफ़र हो रहा था अगर आपको किसी को देने थे, और रकम थी किस चीज़ की? ये असल में हमें घर अपना बनाना था। रेंट पे रहती हूँ मैं, और मुझे घर बनवाने के लिए इसलिए हमने निकलवाई थी। तो मुझे ये बताइएगा, क्या वक्त था उस वक्त, किस वक्त ये वारदात हुई, और जब हुई तो आप कितना देर लगा बैंक में? सारा प्रोसेस क्या था कि आप बैंक गए? ये जो पूरी कहानी है। जी, ये 12 से 1 बजे का टाइम था जब हम लोग वापस आ रहे थे। और ये कि हम लोग अपने किसी काम से गए थे वहाँ बैंक, हमें और भी काम था। तो मेरा ATM एक्टिव करवाना था, और उस वजह से भी हम लोग गए थे। तो ये मुझे बताएं कि आपकी जो एक वीडियो भी है उसमें ये भी बता रहे हैं कि गाड़ी वगैरह भी साथ में थी, इसमें कोई हकीकत है या कोई ऐसा मौजूद नहीं था, या सिर्फ 2 ही लोग थे जो मुल्ज़िमान थे? जी हाँ, गाड़ी वगैरह थी वहाँ। लोगों ने देखा है कि वहाँ कोई मशकूक गाड़ी खड़ी हुई थी, और उसके अलावा शायद उसमें से निकले होंगे वो बाइक वाले भी, या क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन ये कि गाड़ी वगैरह थी वहाँ मशकूक। तो मुझे ये बताएं कि जब वारदात हो गई, आप लोग घर आए, तो उसके बाद क्या रिस्ट्रिक्शंस था? क्या फील था कि पैसे चोरी हो गए, छिन गए, कुछ था? क्या महरूमियत थी? ज़ाहिर इतनी बड़ी रकम आप छिनवा कर आ रहे हैं घर पर। नहीं, ज़ाहिर सी बात है, शौक में थे हम दोनों बहन भाई, तो हम लोगों को तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और बस उस वक्त तो हम लोग बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे। ज़ाहिर सी बात है, गन उन्होंने उतरते ही लोड कर दी थी, और इनसे कहा भी मेरे भाई से कि मैं मार दूंगा आपको। और मतलब उन्होंने बस मुझसे पर्स मांगा। उनको पर्स पे ही, मतलब उन्होंने सिर्फ पर्स ही क्यों मांगा? हमें लग रहा है कि शायद ये मुखबरी हो सकती है। फिर आपके साथ और भी ज़्यादा सामान होगा, और भी आपके घर के भी डेली रूटीन के पैसे होते हैं, इसके आने के बाद वॉलेट होता है, मोबाइल होता है, तो वो चीज़ें भी आपसे स्नैच की गई थी, या सिर्फ वही रकम 27 लाख रुपए चोरी किए गए? नहीं, सब कुछ मेरे पर्स में था। मोबाइल था मेरा, और मेरा ओरिजिनल NIC था, ATM कार्ड था, कैश चेकबुक थी, और मेरा कैश भी था। जो घर के मेरे खर्चात के पैसे थे वो भी उसी में ही थे, और मेरे घर की चाबी भी थी। सब कुछ उसमें था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब वारदात हुई तो उसके बाद आपने 15 पर कॉल की थी, या खुद थाने जाकर आपने FIR कटाई थी, पुलिस को बताया था? नहीं, हम लोग डायरेक्ट गए थे, हमने 15 पे कॉल नहीं की थी। डायरेक्ट जाके हम लोगों ने उनको बताया था, और पुलिस ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। बहुत अच्छी थी हमारी पुलिस, मगर ये है कि वो SHO का तबादले का हो रहा था, फिर इलेक्शन आ गए थे बीच में, तो इस वजह से हमारा केस डिले हो गया। मगर अभी ये इतना टाइम हो गया है, तो हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारी एक रिकवरी की जाए पैसों की, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। रेंट पे रहते हैं हम लोग, और बेवा हूँ मैं, और मुझे घर बनवाना है अपने बच्चों के लिए। ज़ाहिर है आगे फ्यूचर उनका है, तो मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि हमारी मदद की जाए।